हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। मार्केट में काफी टर्बुलेंस चल रहा है। ओवरऑल अगर हम स्मॉल कैप्स की बात करें तो पिछले 10 सेशन 12 सेशन के अंदर ही 15% 16% तक का ओवरऑल करेक्शन आ गया है। काफी सारे लोग अलग अलग स्टॉक्स में फंसे हुए हैं और काफी रिक्वेस्ट ऑन अ डेली बेसिस आती है कि ये स्टॉक का एनालिसिस बता दीजिए या वो स्टॉक का एनालिसिस बता दीजिए। और उसी बेसिस पे आज का जो स्टॉक रहेगा वो है एनएमडीसी। इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एनएमडीसी नहीं, इन जनरल कमोडिटी साइकिल्स के बारे में, जैसे कि हो गया मेटल, हो गया शुगर, हो गया। तो आपको काफी सारे दूसरे सेक्टर्स में ये अंडरस्टैंडिंग काम आ सकती है। और सेकंड, हम करेंगे एनएमडीसी का ट्रेंड एनालिसिस। क्या हो सकता है उसमें आगे, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या चीजें ध्यान रखने की रहेगी इस स्टॉक में, उस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स और कुछ ओवरऑल सेक्टर के हिसाब से समझते हैं। एनएमडीसी जिसका की मार्केट कैप है 41,760 करोड़। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले आपको समझने हैं। सबसे पहले तो ये एक मेटल सेक्टर को बिलोंग करता है, आयरन ओर के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में है। अब देखिए, जो मेटल्स हो गए, शुगर हो गई, और ये जितने भी हाई कमोडिटी वाली कंपनीज होती है, जहां पे कमोडिटी प्राइस से ही मैक्सिमम चीजें डिटरमाइन होती है कि कितना प्रॉफिट आएगा और नहीं आएगा, ये बहुत साइक्लिकल होती है। साइक्लिकल यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो टोटली डिपेंडेंट होता है सप्लाई और डिमांड के डायनेमिक्स पे। कंपनी के हाथ में कुछ नहीं होता है। अगर ओवरऑल सप्लाई ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस अपने आप गिर जाएगा, अगर डिमांड ज्यादा है तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। और ये कैसे डिटरमाइन होता है सप्लाई डिमांड, ये ग्लोबल लेवल पे चल रहा है कि मेटल्स में अगर डिमांड सप्लाई कैसा रहेगा, शुगर में कैसा है। पर्टिकुलर हम कुछ कुछ केमिकल्स को देखें, जैसे कि क्लोर अल्कली देखे अगर ओवरऑल, तो वहां पे भी काफी चीजें देखने को मिली। तो ये सब ग्लोबल लेवल पे जो जितनी भी कमोडिटीज है ना, ये ग्लोबल लेवल पे प्राइसिंग चलती है। जैसे कि जिस हिसाब से बाहर की प्राइसिंग चेंज होगी, बाहर का सप्लाई डिमांड चेंज होगा, उसी हिसाब से इंडिया में भी इनके प्राइसेस कम ज्यादा हो जाएंगे। तो एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप ये चीज ध्यान रखें कि ये सेक्टर्स कभी भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं होते। तो अगर आप कोई मेटल कंपनी पिछले 10 साल से होल्ड कर रहे, पिछले 15 साल से होल्ड कर रहे, कोई शुगर कंपनी पिछले 10 साल 15 साल से होल्ड कर रहे हैं, तो अभी आपका उस कंपनी में रिटर्न ना के बराबर होगा, हो सकता है नेगेटिव भी हो। इसीलिए इन कंपनी में वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कंसिस्टेंसी के कि एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग हो। क्या होता है कि हर 3 साल में एक बार प्राइसेस काफी अच्छे हो जाएंगे और उसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी एकदम बढ़ जाएगा, और एकदम से ये सारी जितनी भी मेटल्स कंपनी है और इस तरह की कंपनी है, उन सब में एकदम से शेयर प्राइस बढ़ जाते हैं। काफी सारी स्टोरीज सुनने में आती है कि आने वाले साल में ऐसा होगा वैसा होगा, बट एक्चुअली चीज इतनी तेजी से रिवर्स होती है कि किसी को समझ नहीं आता है। इसीलिए आपको यहाँ पे हमेशा इन कंपनीज में टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना है। फंडामेंटल अगर आप इसको यूज करने जाएंगे तो जब तक रिजल्ट्स आएंगे तब तक काफी लेट हो जाएगा, स्टॉक प्राइस ऑलरेडी आधा हो जाएगा जब तक रिजल्ट्स का अगर आप वेट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए। अब दूसरी चीज आपको यहाँ ये समझनी है कि काफी लोग इसका पी मल्टीपल देख के बोलते हैं अरे ये तो बहुत ही सस्ता है। जैसे कि हम एनएमडीसी का पी मल्टीपल देखे तो ये सिर्फ 4 के पी मल्टीपल पर है। अब काफी सारे लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से कंपेयर करते हैं, तो 4 कितना सिंपल हुआ, कितना लो, कितना चीप। बट समझिए कि 4 को आप हर कोई कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकते। हमेशा एक साइक्लिकल कंपनी को आपको साइक्लिकल से ही समझना पड़ेगा। आप इसको एक आईटी कंपनी से जाके कंपेयर नहीं कर सकते जो कि 60 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि वहां पे कंसिस्टेंसी के साइन होते हैं। यहाँ पे इन कंपनीज में कभी कंसिस्टेंसी के साइन नहीं होते, इसलिए आपको वहां उससे कंपेयर करना सही नहीं होता है। ज्यादा अगर आप वेट इसके पी मल्टीपल पे देंगे तो हाई चांसेस है कि आप इन स्टॉक्स में नुकसान ही करेंगे। यूजुअली ऐसे स्टॉक्स जब बहुत हाई पी मल्टीपल पे होते या फिर नेगेटिव पी मल्टीपल में होते तब इनको खरीदने का टाइम होता है, तो जब ये 4 5 8 के आसपास आ जाते हैं तब इनको बेचने का टाइम होता है। काफी ट्रिकी होता है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस इन कंपनीज पे काफी यूजफुल रहता है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट दिया है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे सितंबर में 204% का सेल्स, जून में 236% का, मार्च में 114% का। दिसंबर में देखिए तो अचानक से यहाँ पे स्लो डाउन वापस दिखने को मिला। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी डीग्रोथ दिखने को मिला अराउंड 4 5% का। तो एक क्वार्टर रिजल्ट्स ऑलरेडी बेकार आ गए हैं इस कंपनी के। अब हम बात करते हैं ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेंड समझते हैं एनएमडीसी का क्या हुआ।
क्या हो सकता है इसका अगला सपोर्ट, अभी आप अगर होल्ड करते हैं तो क्या करना चाहिए, अगर आप सोच रहे खरीदने का तो क्या करना चाहिए, ये सब के आंसर आपको अब आगे मिलेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वो है एनएमडीसी का मंथली चार्ट। मंथली चार्ट से मैं क्यों चालू करने का आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ के चार्ट से समझ में आएगा कि जो मैंने आपको पहले बताया है इन साइक्लिकल कंपनीज के बारे में वो देखिए। तो अगर 2008 में देखेंगे, आप 10 में देखेंगे, 497 के आसपास ये कंपनी थी। चलिए इसके बाद हम थोड़ा और आगे आ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ से 2012 से। ये कंपनी 192 के आसपास थी। उसके बाद स्टॉक में हुआ क्या कि बस ये एक ओवरऑल इस पर्टिकुलर चैनल में स्टॉक मूव कर रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये एक ओवरऑल चैनल है जहाँ पे स्टॉक कुछ नहीं कर रहा है, इसके बीच में ही ऊपर नीचे होते रहता है। 15 साल 10 साल निकल गए, स्टॉक ने किसी को कोई पैसा कमा के नहीं दिया। आपने यहाँ अगर स्टॉक होल्ड करा था आज से 11 ईयर्स बैक, तो आज भी आप नुकसान में ही है, तो बीच में मिले होंगे डिविडेंड्स, दैट्स इट। इन स्टॉक से केयरफुल रहिए। इसी तरीके से जैसे मैं आपको दूसरी कंपनीज बता रहा हूँ, जैसे कि आप अगर कोई शुगर कंपनी देखेंगे, जैसे हम रेणुका शुगर की बात करें, तो आप देखिए यहाँ पे ये कंपनी भी ओवरऑल ये है 2006, तब 30-40 रुपीज की थी, आज भी 44 रुपीज की है। तो ये कंपनीज घूम के वापस वहीं आती है हर बार। हर बार जब ये ऐसा कुछ मूव आएगा तो आपको बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएंगे, लोग घुसेंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ से जरा सा ऊपर आएगा, लोग घुसेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको इनमें फंडामेंटल से ज्यादा ट्रेंड्स का यूज करना है एग्जिट्स के लिए, क्योंकि फंडामेंटल चीजें जब तक डिटोरिएट होगी, हाथ से चीज और प्रॉफिट दोनों साथ में निकल जाएगा। बात करें अब क्या हो सकता है एनएमडीसी में। देखिए अगर हम यहाँ पे एक और हम ओवरऑल देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता था। ये है एक ओवरऑल अच्छी ट्रेंड लाइन। हम देखें यहाँ पे तो मल्टीपल रिजेक्शंस है, यहाँ से फिर एक थर्ड रिजेक्शन और यहाँ से एक फोर्थ रिजेक्शन। स्टॉक काफी तेजी से आया इस रेजिस्टेंस के अंदर। ये जब भी ऐसी तेजी से स्टॉक किसी रेजिस्टेंस के अंदर जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो जाता है। तो 200 एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया था, कंसिडरिंग कि यहाँ पे हमको एक अच्छा रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन ओवरऑल दिख रही थी, जो कि 10 साल 11 साल पुरानी है। अब स्टॉक में आगे क्या हो सकता है, देखिए अगर आप ये स्टॉक ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो स्टॉक का जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा वो लास्ट बेस रहेगा, वो है 126 का लेवल। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आपको तभी देखने को मिलेगा जब 200 का लेवल ओवरऑल क्रॉस करता है। सो अगर आप इसको बाय करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि आप 200 लेवल का वेट करिए, क्योंकि अगर कंपनी में क्योंकि अगर कुछ भी चीज बहुत सही होगी इस कंपनी में तो 200 लेवल तक कंपनी आएगी ही आएगी। और हो सकता है कि शायद 200 तक आते आते काफी समय निकल जाए, महीनों निकल जाए, तो हो सकता है वो जो आपका पैसा ब्लॉक होगा वो बच जाएगा। अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं कहीं पे, आपने 175 पे स्टॉक को ले लिया, 150 पे ले लिया, तो 124 एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां पे एक अच्छा सपोर्ट है। हो सकता है स्टॉक अब काफी टाइम इसके बीच में ही ऐसे मूव अप करे एंड फिर आगे या तो ब्रेकआउट या आगे की साइड या तो ब्रेकडाउन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्लेवरली खेलना होगा इन कंपनीज में। सिर्फ एनएमडीसी की बात नहीं है, हर मेटल कंपनी, हर शुगर कंपनी, सीमेंट कंपनी, इन सब में क्लेवरली खेलना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो आप कुछ ऐसी जगह आ जाएंगे, ओवरऑल स्टॉक को ले लेंगे जहां से हो सकता है सालों तक स्टॉक में कुछ ना हो और आप सिर्फ अपना पैसा ब्लॉक करके बैठे रहे। इसलिए ट्रेंड्स का यूज यहाँ करिए। अदरवाइज अगर आप सोशल मीडिया न्यूज इन सब के ऊपर जाके लेंगे तो आप इन टाइप की कंपनीज में हमेशा नुकसान ही करेंगे या आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे। काफी चीज मैंने उल्टी इस वीडियो में बताई है जो शायद आपने पहले सुनी नहीं हो, इसलिए हो सकता है आपको एक बार में डाइजेस्ट ना हो। इसलिए चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर देखिए। किस तरीके से हमने फरवरी में आईटी कंपनीज का टॉप बताया था, किस तरीके से सीडीएसएल, गैम्स, आईएक्स, अगर आप पिछले 4-5 महीने के मेरे स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस देखेंगे तो आपको मैंने कितने ही स्टॉक्स के टॉप बताए हैं, स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज जो कि 30-40-50% तक अप डाउन गिर गई है। तो वो सब आप वीडियोस देखेंगे, आपको समझ में आएगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अगर आपको और चीजें समझनी सीखनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है @alpha_stocks, जहाँ पे काफी सारी लर्निंग डे टू डे बेसिस पे आपको मिलेगी। तो आपकी जो मेथोडोलॉजी है और जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ओवरऑल इंप्रूव होगी। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या आप एनएमडीसी के साथ करने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले, होल्ड करने वाले। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।